Second row, first row. Yeah. Thank you so much, first of all, to invite me here as a part of this two-day conference. And I'm extremely honored to be a part of this conference and to talk about gender. What better than talking about gender? This is a topic which is very, very close to my heart. And also, I would like to thank uh, Himalayan Council for Scientific Research and Government College Change to organize this conference today. And my heartfelt thanks to all my lovely students who I can see who have taken out time to hear all of us. Thank you so much. And let's begin. I would like to ask you a few things while I'm giving my lecture so that it doesn't get boring. These are no hard, difficult questions. कुछ हाँ या ना में जवाब हैं. आप उसमें मेरा साथ दीजिए. तो आप मुझे सुनेंगे, मैं आपको सुनूंगी, बहुत मज़ा आएगा. कुछ आप मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाता है? क्या हुआ है? आप बताइए. लड़का है या लड़की है? क्या ये सवाल ठीक है? और तभी सवाल पूछा जाता है, उसके बाद उसका जवाब काफ़ी कुछ डिसाइड करता है. वो कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे खिलौनों से खेलेगा, कैसी भाषा में बोलेगा. सो हर तरीके का नॉट ओनली दैट, उसको किस तरीके की शिक्षा मिलेगी, उसको काम के लिए वो अपने शहर में रहेगा या बाहर जाएगा, उसको अपने परिवार का इनहेरिटेंस मिलेगा, कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा. ये बहुत सारी चीज़ें उस एक जवाब के संग जुड़ी हैं कि क्या ये लड़का है या लड़की है. इसकी जगह अगर हम ये पूछें कि क्या बच्चा स्वस्थ है, क्या एक स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है, तो यहाँ पे होती है हमारी शुरुआत. इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ थोड़ा, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर और सेक्स. जेंडर एक ऐसी, सेक्स एक हमारा फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है जिसके संग हम पैदा होते हैं, मेल एंड फीमेल. जेंडर एक समाज में एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो डिसाइड करता है कि हम कैसे, हमारा पालन पोषण होगा. डू यू अग्री? अब मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको हाँ या ना में जवाब देने हैं. सब लोग तैयार हैं? खास तौर पे सेकंड रो, दिस रेड सीट्स, सेकंड रो, मैं अपने स्टूडेंट से सुनना चाहूँगी. तो मेरा पहला सवाल है, मर्द, मेन आर नेचुरली बेटर एट मैथ एंड साइंस. क्या ये सही बात है? अपना नाम बता के खड़े होइएगा, फिर हाँ या ना का जवाब दीजिएगा. पुरुष नेचुरली मैथ्स और साइंस में, लड़के तो बहुत ही स्मार्ट होते हैं. क्या ये बात सच है? सच है. कौन कह रहा है सच है? सच है. और ऐसा क्यों? वही मैं ग्रूमिंग की बात करूँगी कि ग्रूमिंग डिपेंड करते हैं, क्योंकि ग्रूमिंग सही नहीं हुई है तो एक्सपोजर नहीं मिल रहा बच्चों को. एनालिटिकल पावर जो है तभी बढ़ेगा जब एक्सपोजर मिलेगा. एग्जैक्टली. तो चाहे वो लड़के का एक्सपोजर हो चाहे लड़की का एक्सपोजर हो, तो मैम ने बिल्कुल ठीक बात कही. तो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद आवर जेंडर, राइट? मेरा अगला सवाल है आपसे, जैसे कि मैंने आपसे बात करी अभी जेंडर की और सेक्स की, तो मुझे आपको बताना है कि इसमें से क्या चीज़, ये क्या सेक्स पे डिपेंडेंट है या जेंडर पे डिपेंडेंट है. तो पहला, इंडिया में अधिकतर जो ड्राइवर्स हैं वो पुरुष होते हैं. क्या ये जेंडर से रिलेटेड एक बात है या फिर ये कुछ सेक्सुअल डिफरेंस है हमारे बीच में जिसकी वजह से मर्द जो होते हैं वही ड्राइवर्स होते हैं? कोई जवाब देना चाहेगा? आई कैन सी अ बॉय सिटिंग हियर, 3 बॉयज इन द लास्ट रो. आप कुछ कहना चाहेंगे? अधिकतर पुरुष होते हैं ड्राइवर्स. क्या ये बात हमारी सोसाइटी ने बनाई है या फिर ये कुछ हम साथ में ये नोशन लेके पैदा हुए हैं? एनीबडी? सोसाइटी ने बनाई है. दिस इज सोशल कंस्ट्रक्ट. ओके. अगला है, महिलाएं ज़्यादा भारी वजन नहीं उठा सकती हैं. विमेन कैन नॉट कैरी हैवी लोड्स. हाँ, तो ये लेडीज भी कर सकते हैं. देयर आर फीमेल लेबरर्स आल्सो, सो बोथ ऑफ देम कैन डू इट. सो दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. थैंक यू मैम. जो महिलाएं होती हैं ना वो बड़ी इमोशनल होती हैं, और जो मर्द होते हैं वो बड़े रैशनल होते हैं. तो इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का?
एग्जैक्टली सो दोनों हो सकते हैं इमोशनल, जितनी महिलाएं इमोशनल हो सकती हैं उतनी मर्द भी इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन ये जो क्लिशेड स्टीरियोटाइप हमारे वहाँ पे सोच बना दी गई है. कैन आई चेंज द स्लाइड प्लीज? कैन यू गो टू स्लाइड नंबर 3? सो देखिए हमारे यहाँ कितनी सारे क्लिशेड नोशन हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे. पहला है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, ठीक है. तो आई मीन दिस डिनाइज, व्हाट डज इट डिनाइज? इट डिनाइज इमोशनल एक्सप्रेशन टू मेन, that you know that men do not have an emotional expression and it is a loss, right? Like कहीं ना कहीं वो घबराते हैं अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने में. यहाँ पे जो बॉयज़ हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? किसी के संग कोई ऐसा वाक्य हुआ हो या कुछ ऐसा जब आपको लगा हो कि काश मैं यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता इमोशनली, बट नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि आई एम अ बॉय. या आपको कभी ऐसा कहा गया हो किसी को बचपन में, किसी के संग ऐसा कुछ हुआ हो फैमिली में, सोसाइटी में? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? All the men who are sitting in the room, boys and men. Okay, nobody would like to share. That's okay. At any point you want to share anything, please feel free. Next is लड़कियां घर का काम करती हैं. तो इसका क्या मतलब है कि जो डोमेस्टिक चोर्स हैं वो महिलाओं की ड्यूटी है, अधिकतर ये माना जाता है. ऐसा क्यों है? क्या हम किसी जो यहाँ पे लड़कियां हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ इंस्टिंक्ट है ऐसी? क्या बचपन से ऐसा फील हुआ था, अरे ये तो मुझे अपने आप नेचुरली आता है, ऐसा कुछ फील हुआ था? बेटा आप कुछ कहोगे? ऐसा कुछ नहीं फील हुआ. तो जो भी काम तब सिखाया जाता है तो वो महिलाएं भी सीख सकती हैं और पुरुष भी सीख सकते हैं, राइट? चाहे वो एक कप चाय का बनाना हो या फिर घर में झाड़ू पोछा करना हो. तो इसमें यस मैम, एग्जैक्टली. तो जो शेफ्स हैं, तो यहाँ पे भी एक जो पावर इक्वेशन है कि जो रेप्यूटेड रोल्स हैं जैसे कि शेफ्स हैं, हलवाई हैं, वहाँ पे मेन उस चीज़ को करते हैं. बट घर में अगर महिलाएं खाना बना रही हैं या फिर हिमालयन रीजन में, लाइक यू नो दे आर टेकिंग केयर ऑफ द लैंड ऑल्सो एंड द मैन इज नॉट देयर. वो माइग्रेट कर गए हैं, वो शहर में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उनको फार्मर कहा जा रहा है. हालांकि उनके घर पे उनकी जो चाहे उनकी वाइफ है या कोई और जो महिलाएं घर पे वो ध्यान रख रही हैं लैंड का. तो ये एक पूरा एक हमारी सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है एक तरीके से. तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं. तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि लड़के तो नेचुरली मैथ और साइंस में अच्छे होते हैं, तो मैम ने कहा कि जिसको हम एनालिटिकली सिखाएंगे वो अच्छा हो जाएगा. इसके बाद में लड़कों का रोना कमज़ोरी है, ऐसा एक क्लिशेड नोशन है हमारे यहाँ. घर का गार्डियन तो हमेशा आदमी ही होता है, या फिर लड़कियाँ मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं बनी हैं. एक ऐसा नोशन है कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए बनी है, या फिर यू नो. अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी जितनी लड़कियाँ हैं आप में से कितने लोगों को मैथ्स पसंद है, साइंस पसंद है? बहुत अच्छा लगता है. आपको बहुत पसंद है. हाँ. या मैम वेरी ट्रू, द चेंज इज कमिंग, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑल्सो. हाँ, the change is coming and that's what the idea is, to talk about more about these notions so that they can be broken even faster, you know. So यहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं, किसी को मैथ्स और साइंस बहुत पसंद है? नहीं, लड़के हैं जिनको क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पसंद हो. कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? सोशियोलॉजी बहुत पसंद है. देखिए, तो किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है एज पर देयर इंटरेस्ट. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द जेंडर. एंड एज मैम इज वेरी वेल पॉइंटिंग आउट, इट्स द ऑपरेशन सिंधु, चेंज इज कमिंग, but we have to, like, you know, break all these stereotypical notions also. So that's why this talk is happening, so that we can sort of, you know, have that conversation today. So let's go forward. Now one of the themes of this conference is, like, you know, there are many themes in this conferences which are like, which talks about gender, like gender parity in the local workforce, or breaking labels and gender stereotypes, digital literacy, financial inclusion and governance. But one of the topics which really stood with me